22 गज की पट्टी पर खेले हुए वैसे तो हर धुरंधर की पारी यादगार रही है, लेकिन चेन्नई में खेली गई 319 रन की वीरेंद्र सहवाग की ऐतिहासिक पारी लाजवाब थी, बेमिसाल थी। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा बैटर भी हुआ जो बैटिंग के दौरान गाना गुनगुनाता था। इससे शायद उसे लय हासिल करने में मदद मिलती थी। परिस्थिति चाहे जो कुछ भी हो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। क्रीज पर वो यही ठानकर उतरता था कि पहली गेंद से ही गेंदबाजों की बखिया उखेड़नी है। नजफगढ़ के नवाब और मुल्तान के सुल्तान के नाम से वर्ल्ड क्रिकेट में राज करने वाले वो बैटर कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र सहवाग हैं। एक बार जब वो बैटिंग करते समय गाने के बोल भूल गए, तब उन्होंने मैच रुकवाकर साथी खिलाड़ी को बुलाकर इतिहास रच दिया। चलिए अब इसी किस्से को आपको विस्तार में बताते हैं और बताते हैं आखिर में हुआ क्या था। साल था 2008। चेन्नई में पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने सामने थी। सहवाग ने पहली पारी में 319 रन बनाए। सहवाग जब बैटिंग कर रहे थे तब वो गाना भी गा रहे थे। कुछ देर बाद वो गाने के बोल भूल गए। इसके बाद उन्होंने 12वें खिलाड़ी की मदद ली और उनसे गाना पूछने को कहा। एक अवार्ड समारोह में वीरेंद्र सहवाग ने चेन्नई टेस्ट के उस वाकये को साझा किया था। अवार्ड समारोह के होस्ट सोनू निगम ने सहवाग से पूछा कि क्या सही है कि एक बार जब आप बैटिंग कर रहे थे और आप गाने के बोल भूल गए और आपने किसी को बुलाया और मैच को रुकवा कर उससे गाने के बोल पूछे, क्या ये सच्ची कहानी है? इस पर सहवाग ने कहा, मैं चेन्नई में बैटिंग कर रहा था। उस समय मैं 200 रन के आसपास बैटिंग कर रहा था। तब मैं गाना भी गुनगुना रहा था। चौकों और छक्कों की बरसात हो रही थी। तभी ड्रिंक्स ब्रेक हुआ और राहुल द्रविड़ और मैं पानी पीते हुए बातें कर रहे थे। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जब खेल दोबारा शुरू हुआ तब मैं गाने के बोल भूल गया। लगभग 3 ओवर बिना कोई चौका और छक्का के निकल गया। अचानक द्रविड़ ने मुझसे पूछा, सब ठीक तो है? फिर मैंने कहा, क्यों? तब द्रविड़ ने कहा कि अभी तक कोई बाउंड्री नहीं आई। अब उन्हें कौन बताता कि मैं गाने के बोल भूल चुका हूँ और मुझे बैटिंग करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। फिर मैंने 12वें खिलाड़ी को बुलाकर कहा कि मेरे आईपॉड में जाकर वो बीरू 2 प्लेलिस्ट खोलें। उसके अंदर जो 6ठे नंबर पर गाना है उसके बोल मुझे आकर बताएं। इसके बाद सहवाग ने बताया कि वो उस समय किशोर कुमार का गाना चला जाता हूँ गुनगुना रहे थे। इस टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका की ओर से हाशिम अमला ने 159 रन की पारी खेली थी, जबकि भारत की ओर से राहुल द्रविड़ ने शतकीय पारी खेली थी। हालांकि सहवाग की 319 रन की पारी के बावजूद भी ये टेस्ट मैच ड्रा रहा। इस पारी में बीरू ने अपनी ट्रिपल सेंचुरी पूरी करने में 42 चौके और 5 छक्के जड़े थे। तो आप सोच सकते हैं कि वो प्लेयर कितना बड़ा होगा जो एक पारी में ही 42 चौके जड़ देता है। ये तो सिर्फ एक वाकया है। वीरेंद्र सहवाग को अगर गाने के सही बोल उनको गुनगुनाने को मिल जाते थे तो फिर चाहे गेंदबाज जो हो उसका एक ही अंजाम होता था कि उसकी गेंद को बाउंड्री के पार ही जाना है। ऐसी थी बीरू की बैटिंग। आपको बीरू की बैटिंग कैसी लगती थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।